हरिओम भक्तों। मैं ओगड़ बाबा मनपुर राम। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें। तो जी, आज मैं आपको एक अग्नि स्तंभ करने का एक मंत्र विधि विधान सहित बताने जा रहा हूँ, जिसे आप जलता हुआ कोयला अपने मुंह में आप रख सकते हो। और दूसरा प्रयोग इसका है जी, अपने शरीर पे आप लेप लगा के भी अग्नि से आप गुजर सकते हो। तो पहले आपको मैं इसका मंत्र बताने जा रहा हूँ, तो पहले मंत्र सुनिए, उसके बाद में मैं इसका विधि विधान आपको बता दूंगा। तो मंत्र है जी, ओम नमो अग्नि रूपाय मम शरीर स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। ये इसका मंत्र है। इसमें कोई भी भाई बंधु इसको सिद्ध करना चाहता है, तो जैसे दीपावली है, होली है, इसका एक दिन इसका ये बहुत ही बड़ा संयोग से, अगर कोई ऐसा आपको शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त मिले, जैसे कोई ग्रहण है या अन्य ये दो त्योहार है, तो इसमें आपको इसका 10,000 बार इसका जाप करके इस मंत्र को आपको सिद्ध कर लेना है। जब इसमें आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, तो उस समय उसके बाद में जब इसका आपको प्रयोग करना हो, तो जिसमें जैसे आपको अगर मुंह में जलता हुआ कोयला रखना है तो उस समय आप 3 चीज ले आइए, जिसमें एक पीपल का पत्ता और सौंठ व काली मिर्च। इन तीनों चीजों को आप 108 बार अभिमंत्र कर और इसे आप मुंह में चबाते रहिए। कम से कम आपका ये 3 मिनट आप मुंह में चबाने के बाद में, जब आपको ये प्रयोग करना हो उस समय 3 मिनट चबाने के बाद में फिर आप जलता हुआ कोयला अपने आप मुंह में आप रख सकते हो, तो आपका मुंह किसी प्रकार से नहीं जलेगा। तो ये एक मुंह में अग्नि रखने का एक विधि बताया मैंने इस मंत्र का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका जो लेप है। इसी मंत्र से लेप तैयार किया जाता है, जिसे आप अपने शरीर पे पूरे पे लगा के, कहीं पे भी आप पूरे बॉडी पे लगा के अग्नि से आप गुजरोगे, तो आपको अग्नि अग्नि किसी प्रकार का कोई नुकसान या आपके शरीर पर नहीं लग सकती। तो उससे पहले मेरा नाम सुने। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनपुर राम। मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गड़साना की पुरानी मंडी गड़साना में हमारा आश्रम है। हम यहाँ पे जितने सत्कर्म होते हैं वो सभी करते हैं। हमारे पास में आने के लिए राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ से आपको 120 किलोमीटर गड़साना आपको आना होता है। हमारी बैठक यहाँ पे शनिवार व रविवार के दिन, हम 2 दिन यहाँ पे बैठते हैं। इसमें कोई सत्कर्म में जैसा कोई किसी को कोई भूत बाधा लगा हुआ है, ऊपरी किसी को लगा हुआ है, कैसा भी लगा हुआ हो वो काफी पुराना हो चुका है, जिनका इलाज कहीं पे भी नहीं हो चुका है, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। हम उनका इलाज यहाँ पे तसल्ली बख्श करके उनको वापस भेजते हैं। दूसरा, कोई बीमारी से पीड़ित है, डॉक्टरों ने भी उनको मना कर दिया अभी इनका डॉक्टरी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन इनका इलाज कहीं नहीं हो रहा, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। हम ये जो इलाज का काम है, या कोई अन्य कोई घर के बारे में जानकारी है, या कोई आने वाले या जो जिसका कोई सिस्टम बिगड़ा हो उसके बारे में कोई जानकारी लेनी है, ये चीज़ें हम धोने पे पूजा लगा के यानी कि चौकी लगाकर उसके बाद में हम अपने धोने पे बैठते हैं, जिसका समय 1 डेढ़ घंटा समय जिसका लगता है। इसमें सिर्फ एक आदमी की जानकारी आती है, चाहे वो घर की लेना चाहे, वो शरीर की लेना चाहे, वो कैसा भी कोई अपना जानकारी लेके आगे चलना चाहे, तो उसका जानकारी इस तरीके से आता है। जिसका पूजा सामग्री का सामान, जो जानकारी लेके अपना इलाज या कोई काम करवाना चाहता है, तो उसका पूजा सामग्री का सामान उसे लाना होता है। अर्थात कोई ऐसे अपना इलाज करवाना चाहे, तो उसके लिए हमारा कोई भी किसी प्रकार का भी उनको कोई बाधा नहीं है। वो अपना आए, अपना जो प्रसाद लाए और अपना इलाज करवा के चला जाए। तो हम जैसा कोई चाहता है उसी तरीके से उसका इलाज कर देते हैं। जैसे कोई अगर कोई काफ़ी शत्रु से परेशान है, तो उनके लिए भी हम उनको भी थोड़ा उनका मार्गदर्शन करते हैं। कोई काफ़ी शत्रुओं से परेशान होते हैं, जैसे किसी का कोई इज्जत से के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, जिसका जैसे कोई किसी का पत्नी को भगा के ले गया, या उसकी बेटी को या घर की इज्जत को कोई आदमी ले जाता है या खिलवाड़ करता है, या उनके बुरी नीयत रखता है, या किसी हमारी बहन
बेटी का कोई, कई महिलाएं उनके पति को अपने वश में कर चुकी हैं, जिनकी वजह से उनका घर, बच्चे उनके रुल चुके हैं, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकती हैं। हम उनका ये भी समाधान यहाँ पे करते हैं। लेकिन हम जितना भी कोई, अगर कैसा भी कोई समस्या का समाधान है या कोई काम करवाना चाहता है, तो हम अपने आश्रम पर आए हुए व्यक्ति का ही काम करते हैं। अर्थात हम फ़ोन पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते और ना ही हमें कोई काम के लिए फ़ोन पे करें। तो कोई काम हो तो आप आश्रम पर आ जाइए, आपका काम यहाँ पे कर दिया जाएगा। हमारा नंबर 9571043860। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो लेप करने का है। इसमें आपको, अगर आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है और इसे आप प्रयोग लेना चाहते हो, तो इसमें देखिए, एक तो केले का रस और एक होता है क्वारपेठा, जिसको एलोवेरा बोलते हैं। तो इन दोनों का रस लेकर इस पे आप 108 बार इस मंत्र से इसको आप अभिमंत्र कर अपने पूरे शरीर पे, बॉडी पे लगा कर आप ये प्रयोग कर सकते हो। तो प्यारे भक्तों, अगर किसी भाई ने हमारा चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइबर करें, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी मिले। सत्कर्म में अन्य कोई कर्म है, कोई भी अपना किसी प्रकार का कोई काम करवाना चाहता है, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। तो इसी के साथ हरि ओम, 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 हरि ओम।